आज का टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स या यूपीएससी, ये सारे एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतरीन मुग़ल एम्पायर होता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है, जो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मुग़ल एम्पायर को हम लोग दो हिस्सों में बांटा गया है। मुग़ल एम्पायर को दो हिस्से में हम लोग बांटे हैं, एक अर्ली मुग़ल, दूसरा लेटर मुग़ल। अर्ली मुग़ल में 6 जो रूलर हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है। पहला बाबर है, दूसरा हुमायूं है, तीसरा अकबर है, चौथा जहांगीर है, पांचवा शाहजहां है और छठा औरंगजेब है। यहाँ देखिए, अर्ली मुग़ल जो होता है ना, अर्ली मुग़ल का पीरियड जो होता है 1526 से 1707 तक स्टार्ट होता है। 1526 से लेकर 1707 तक अर्ली मुग़ल का पीरियड होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो बाबर जो थे ना, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने रूल किया था। सेकेंड, उनके जो बेटा थे हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक किया। फिर अगेन 1555 से लेकर 1556 तक किया। देन आप आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। अकबर ने 1556 से लेके 1605 तक रूल किया। उसके बाद जहांगीर आते हैं, जहांगीर ने 1605 से लेके 1627 तक रूल किया। और शाहजहां ने 1628 से लेके 1657 तक रूल किया। और लास्ट जो है इस अर्ली मुग़ल के औरंगजेब ने 1658 से लेके 1707 तक इन्होंने रूल किया है। ये हमारा अर्ली मुग़ल का पीरियड है, जो कब से स्टार्ट होता है 1526 से लेके 1707 तक याद रहता है। ये पीरियड होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से याद करें कि अर्ली मुग़ल जो होता है 1526 से 1707 तक होता है। उसके बाद हमारा आता है लेटर मुग़ल। लेटर मुग़ल जो होता है 1707 से 1857 तक होता है। इसमें एक मिस्टेक हो गया है, 17079 हो गया है स्लाइड में, लेकिन आप लोग 1707 से लेके 1857 तक होता है। इसमें मेन रूलर जो होता है लेटर मुग़ल का, उसी के बारे में आप लोगों को यहाँ दिया गया है। पहला रूलर है इसमें बहादुर शाह वन, जो 1707 से लेकर 1712 तक ने रूल किया था। दूसरा रूलर है जहांगीर शाह, जिन्होंने 1712 से लेकर 1713 तक रूल किया था। अगला रूलर आते हैं, थर्ड नंबर रूलर है फ़ारुख शियार, जो 1713 से लेकर 1719 तक इन्होंने रूल करते हैं। उसके बाद रफ़ीउद्दीन दरजाल है, जो 1719, ये एक साल ही मतलब रूल किए थे। मोहम्मद शाह रंजाइल, जो 1719 से लेकर 1748 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद आते हैं अहमद शाह बहादुर, 1748 से लेकर 1754 तक इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आते हैं आलमगीर सेकेंड, 1754 से लेकर 1759 तक इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आते हैं शाह आलम सेकेंड, 1759 से लेकर 1806 तक इन्होंने रूल किया। और अकबर सेकेंड फिर आते हैं, उसके बाद 1806 से लेकर 1837 तक इन्होंने रूल किया। बहादुर शाह सेकेंड 1837 से लेकर 1858 तक इन्होंने रूल किया। ये हमारा लेटर मुग़ल है। जो लेटर मुग़ल में जो मेन रूलर है, उनके नाम हम यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पूरा डीप नहीं है, जस्ट एक गो थ्रू है स्लाइड, जिससे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग गो थ्रू जा सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुग़ल जो थे ना, द मुग़ल वेयर ओरिजिनली द तुर्क। मुग़ल जो थे वो तुर्क के थे, वो बिलोंग करते थे चगताई रांच जो ऑफ द तुर्किस, एक तुर्किस के डिस्ट्रिक्ट है जो चगताई रांच है, जो वहाँ से वो बिलोंग करते थे। मुग़ल एम्पायर इज़ ऑल्सो नोन एज द तैमूर एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को हम लोग तैमूर एम्पायर भी बोलते हैं, बिकॉज इनका रिलेशन जो था आमिर तैमूर के साथ था। फिर मतलब दे रूल्ड फॉर 331 ईयर। इन्होंने 331 साल तक रूल किया था इंडिया पे। बट द पावरफुल रूलर वेयर ओनली 6 एंड दे रूल्ड फ्रॉम 1526 से 1707 तक। इसमें मुग़ल जो थे टोटल इंडिया पे 331 ईयर तक उन्होंने रूल किया था। और इसमें 6 जो थे वही पावरफुल रूलर थे, जो अर्ली मुग़ल में आते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग बाबर के, अर्ली मुग़ल के सबसे पहला जो रूलर थे वो बाबर थे। और बाबर ने ही मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। बाबर क्या थे? फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर थे। मुग़ल एम्पायर के फाउंड करने वाले बाबर ही थे, मुग़ल एम्पायर के खोज करने वाले बाबर ही थे।
अब यहाँ पे है बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, वाज द 15 डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर। 15 डिसेंडेंट ऑफ द तैमूर फादर साइड, उन्होंने अपने फादर साइड से 15 डिसेंडेंट थे, और 14 डिसेंडेंट जो होता है वो मदर चंगेज़ खान के साइड से थे। उसके बाद हम लोग क्या होता है, बाबर वाज बॉर्न, बाबर का जन्म जो हुआ था एंडीजन में हुआ था, जो फ्रंगना वैली में आता है। बाबर का जन्म जो हुआ था एंडीजन में हुआ था, एंडीजन में हुआ था जो फ्रंगना वैली में है, जो तुर्की में आता है। अभी तुर्की को मॉडर्न डे अभी के नाम उज़्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया कहा जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में होता है। वो उनके फादर के नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, और उनकी माँ का नाम है निगार खानम। उनकी माँ का नाम निगार खानम है। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे बड़े बेटे हैं। गवर्नर ऑफ फ्रगना, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर ग्रेट। उन्होंने गवर्नर, उनके दादा जो थे उन गवर्नर ऑफ फ्रगना थे, और ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर है। बाबर ने 4 बैटल लड़ी थी। पहला बैटल था उनका पानीपत की बैटल, जो हरियाणा में हुई थी, 1526 में हुआ था। दूसरा बैटल है खानवा, जो 1527 में हुआ था। तीसरा बैटल है 1528 में, जो चंदेरी के बैटल हुआ था। और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, जो बिहार में हुआ था। अब इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस टोटली ये बैटल किसके किसके साथ हुआ था। उससे पहले आप लोग इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे हम लोग होता है ना पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। मतलब पानी फॉर पानीपत, खाना फॉर खानवा, चांद फॉर चंदेरी, घर पर घाघरा। ये हमारा ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप लोग को याद करने में बहुत इजी होगी। अब आगे चलते हैं। इन दिस अर्ली एज उन्होंने ही रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया। वो अपने बहुत कम ही एज में वो सेंट्रल एशिया लाइक फ्रगना, समरकंद, काबुल ही कैप्चर्ड इन 1504। उन्होंने कैप्चर किया था 1504 में। कौन कौन जगह को, फ्रगना को, समरकंद को, काबुल को, ठीक है, उन्होंने 1504 में कैप्चर किया था। देन ही अटैक इंडिया 5 टाइम फॉर वांट ऑफ वेल्थ। उन्होंने इंडिया पे 5 बार अटैक किया। किस लिए? सिर्फ दौलत के लिए उन्होंने 5 बार अटैक किया इंडिया पे। फिर आते हैं हम लोग, द फर्स्ट अटैक ऑफ इंडिया वाज इन 1519। पहला उनका अटैक जो था इंडिया का वो 1519 में था, जो पंजाब के बेहरा में किया था उन्होंने। वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर्ड बाय बाबर। उन्होंने सबसे पहला कैप्चर किया था 1519 में बेहरा में, जो पंजाब में था। अगेन हम लोग आते हैं इन 1524 दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इंडिया। 1524 में दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट करते हैं इंडिया, इन ऑर्डर टू डिफीट इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के लिए, द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी जो बाबर को इनवाइट किए थे, किसको हराने के लिए? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी को। ऑन 21 अप्रैल 1526 बाबर डिफेटेड इब्राहिम लोधी। बाबर ने 1526 में डिफेट करते हैं इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने पहला जंग पानीपत का लड़ाई लड़ा था, जिन्होंने इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था। एंड दिस डिफेटेड द रीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत वेयर फिनिश्ड एंड मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडियाज़। वहाँ से हमारा लोधी डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है, और वहाँ से हमारा मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाले कौन होते हैं? बाबर थे। इन 16 मार्च 1527 हैज़ डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। उन्होंने 16 मार्च 1527 में राणा सांगा को, मेवाड़ के जो रहने वाले थे, उनको हराया इन द बैटल ऑफ खानवा। कौन सा बैटल में? खानवा की लड़ाई। फर्स्ट बैटल बिटवीन द मुग़ल एंड राजपूत। ये पहला बैटल था जो मुग़ल और राजपूत के बीच में हुआ था। द राजपूत इन 1528 अंडर मेदिनी राय ऑफ मालवा फाउट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी बट वेयर डिफीटेड। वहाँ भी वो हार गए, ठीक है। इन 1529 अफगान अंडर मोहम्मद लोधी फाउट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा बट वेयर डिफीटेड। घाघरा की लड़ाई में मोहम्मद लोधी ने भी बाबर से हार गए। अगेन हमारा इन 1530 दिसंबर 26 बाबर डाइड वाज क्रिमेटेड एट आगरा। बाबर की मौत कब हो जाती है? 26 दिसंबर 1530 को, जिन्हें बाबर को मतलब आगरा में
दफनाया जाता है। फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि ये अफ़गानिस्तान के थे, अफ़गान काबुल में उनको जब दफनाया गया, जिसमें हम लोग लिखा हुआ है बागे बाबरी में, जो अफ़गानिस्तान का ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बाबर। बाबर वाज द फर्स्ट टू यूज़ आर्टिलरी एंड गन पाउडर ऑफ इन इंडिया। बाबर ने पहला जो इंसान थे जो आर्टिलरी एंड गन पाउडर जो इंडिया में यूज़ किए थे। इट वाज एन यूरोपियन टेक्निक, ये यूरोपियन टेक्निक था। हिज मेमोरी ऑटोग्राफी, इनका जो एक ऑटोग्राफी है जिसका नाम तुस्के बाबरी है, और बाबरनामा जिसको बोला जाता है, वो लिखा हुआ है तुर्किश में, तुर्किश लैंग्वेज में। बाबर मदर टंग, इट गिव्स एन एक्सलेंट अकाउंट इन इंडियन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशंस। इट वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज, ये ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन लैंग्वेज में बाय अब्दुल रहीम खान खानम। किसने किया था? रहीम खान खानम ने किया था। एंड वाज नेम्ड एज बाबरनामा, उनका नाम उस बुक का नाम दिया गया, उनके बायोग्राफी का नाम दिया गया, बाबरनामा दिया गया। बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर ट्रांसलेटेड बाय मैडम बिवरेज। बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर जो थी, मैडम बिवरेज ने इसको ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में। बाबर कंप्लीटेड 2 एंथोलॉजीज़ ऑफ पोएम। बाबर ने 2 अपना खुद लिखा था पोएम, 2 पोएम उन्होंने लिखा था, जिस फर्स्ट नाम था दीवान जो तुर्किश लैंग्वेज में था, दूसरा नाम था मुवियान, वो पर्शियन लैंग्वेज में था। ही ऑल्सो रोट रिसाले उस्सज और लेटर ऑफ बाबर। उन्होंने एक और लिखा था जिसका नाम था रिसाले उस्सज और लेटर ऑफ बाबर था। इन द ईयर ऑफ 1527 बाबर बिल्ट काबुल बाग मस्जिद। उन्होंने 1527 में 1527 में उन्होंने एक काबुल बाग मस्जिद की तामीर रखी थी। उन्होंने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जो पानीपत की विक्ट्री के लिए था। पानीपत जो लड़े थे उसकी खुशी में उन्होंने काबुल बाग मस्जिद बनाया था, ठीक है, इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अगेन उन्होंने 1528-1529 में जो अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहता है इंडिया में, बाबरी मस्जिद। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, जिसको बाबर मॉस्क भी बोला जाता है, ये फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये यूपी है, जिसको बोला जाता है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा का बर्थ प्लेस है इन अयोध्या। इट वाज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी, वन ऑफ द कमांडर ऑफ बाबर। ये बाबरी मस्जिद को जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे वो मीर बाकी थे, जो बाबर के वो सबसे बेहतरीन कमांडर थे। अगेन हम लोग आते हैं, ये बाबर का काल ख़त्म हो गया हमारा। बाबर के बाद हमारा आता है हुमायूं। हुमायूं का काल कब से कब तक होता है? 1530 से लेके 1540 तक, एंड अगेन 1555 से लेके 1556 तक। हुमायूं वाज बॉर्न इन 1507। हुमायूं का जन्म जो होता है 1507 में होता है काबुल में, और हुमायूं के फादर का नाम था बाबर एंड मदर का नाम था महिमा सुल्ताना। ही बिकम द मुगल एम्पेरर ऑन 29 दिसंबर 1530। उन्होंने मुगल एम्पायर का सिंहासन संभाला 29 दिसंबर 1530 में एट द एज ऑफ 23। 23 साल की उम्र में उन्होंने मुगल एम्पायर को, सल्तनत को संभाला। ही डिवाइडेड द एम्पायर अमॉन्ग दिस 3 ब्रदर। उन्होंने मतलब ये अपने एम्पायर को 3 भाइयों में बांटा। पहला भाई का नाम था अक्सरी, दूसरा हिंदाल एंड तीसरा कमरान। उन्होंने 3 बैटल लड़ी थी, जिसमें से 2 बैटल उन्होंने हार गए थे। पहला बैटल था 1539 में, जो बैटल ऑफ चौसा बिहार में हुआ था। दूसरा बैटल था बैटल ऑफ कनौज, जो यूपी में हुआ था, ठीक है। द वर्ड हुमायूं मीन्स, हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट। हुमायूं वाज एन एकम्प्लिस्ड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। हुमायूं जो थे मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। इन 1539 बैटल ऑफ चौसा बिहार, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। हुमायूं शेर शाह सूरी, जिनका नाम ओरिजिनल नेम था फरीद खान, हु वाज एन अफ़गान रूलर, जो अफ़गान रूलर थे। हुमायूं शेर शाह सूरी का नाम ओरिजिनल नाम था फरीद खान, जो अफ़गान के रूलर थे। शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को बुरी तरह से हराया। अगेन आते हैं हम लोग इन 1540 बैटल ऑफ कनौज, बिलग्राम जिसको बोलते हैं, ये यूपी में है। शेर शाह सूरी कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हुमायूं। उसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ उन्होंने हराते हैं फिर हुमायूं को, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सूरी डायनेस्टी। आफ्टर
टू कंटिन्यूस डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। जंग हारने के बाद हुमायूं एस्केप टू ईरान, वो भाग जाता है, ईरान चला जाता है। एंड ही स्टेड देयर इन एग्जाइल फॉर 12 ईयर, वो एक अज्ञात जगह पे 12 साल के लिए छिप जाता है। एंड 3 ईयर ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी एंड कम बैक टू इंडिया। उसके बाद 3 साल तक अपने आर्मी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। देन वो फिर वापस आता है इंडिया में इन 1556 बैटल ऑफ मछीवाड़ा। बट 1555 में बैटल ऑफ मछीवाड़ा जो पंजाब में था, हुमायूं वर रिकैप्चर द एम्पायर बाय डिफीटिंग द लास्ट सूरी रूलर सिकंदर शाह सूरी, सन ऑफ शेर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी शेर शाह सूरी के बेटे थे, ये लास्ट सूरी डायनेस्टी के रूलर थे, जो बैटल ऑफ मछीवाड़ा में हुमायूं ने इनको बुरी तरह से हराया। वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाता है मुग़ल एम्पायर, फिर से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। बट ही ओनली रूल फॉर 6 मंथ, हुमायूं ने उसके बाद 6 महीना ही रूल किया। आफ्टर हिज विक्ट्री, जीतने के बाद, ही डाइड बाय एन एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस, उन्होंने मतलब एक सीढ़ी से गिर के, उनकी लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के उनकी डेथ हो जाती है। उनकी लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल लाइब्रेरी एट द पुराना किला। ये कहाँ था? पुराना किला में था, इन दिल्ली ऑन 24 जनवरी 56 में। हुमायूं की डेथ 24 जनवरी 56 में हुआ था। हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम वाज द वाइफ ऑफ हुमायूं। हमीदा बानो जो थी, जिसका नाम हाजी बेगम था, वो हुमायूं की वाइफ थे। हुमायूं एंड आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद, शी बिल्ड द हुमायूं टॉम, उनकी वाइफ ने एक मकबरा बनाती है जिसका नाम हुमायूं टॉम होता है। हुमायूं नामा एक ऑटोबायोग्राफी है हुमायूं का, जिन्होंने लिखा है, उनकी बहन ने लिखा है, जिनका नाम गुलबदन बेगम है। इन पर्शियन लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में लिखा है? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। द पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं, पुराना किला एक कंस्ट्रक्ट किए थे हुमायूं ने, और इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय शेर शाह सूरी, इनका कंस्ट्रक्शन जो था वो पूरा किया था शेर शाह सूरी ने इन द ईयर ऑफ 1533। कौन सा ईयर में? 1533 में हुमायूं बिल्ड द सिटी ऑफ दीनपना, हुमायूं ने एक सिटी बनाते हैं जिनका नाम दीनपना होता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर जिसको बोलते हैं, इन दिल्ली फॉर द रिफ्यूजी, किसके लिए? वो रिफ्यूजी के लिए। ही डिक्लेयर दीनपना टू द सेकेंड कैपिटल एंड द फर्स्ट कैपिटल वाज काबुल, उनका फर्स्ट कैपिटल जो था वो काबुल था। द पीरियड फ्रॉम 1540 टू 1555 इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पोररी इक्लिप्स ऑफ द मुग़ल। 1540 से लेकर 1555 तक वो टेम्पोररी पीरियड बोला जाता है मुग़ल एम्पायर का। अब आते हैं इसमें, जब 1540 से 1545 तक हुमायूं ने ईरान चले जाते हैं, उसके बाद शेर शाह सूरी ने अपनी सल्तनत, सूरी डायनेस्टी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वो कम से कम 10 साल तक उन्होंने मतलब रूल करते हैं। यहाँ देखिए, एन एथनिक पश्तून शेर शाह सूरी टुक कंट्रोल ऑफ द मुग़ल एम्पायर 1538, मुग़ल एम्पायर को अपने कब्जे में 1538 में लिया। ही रूल्ड ओनली 5 ईयर, उन्होंने 5 साल तक रूल किया। बट ही वाज वेरी फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन, बट लेकिन वो बहुत फेमस थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को लेके। वो बहुत कम ही रूल किए थे, लेकिन वो जितने दिन तक रूल किए बहुत अच्छे रूलर कहलाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए, पॉलिसी के लिए। ही एब्लॉस्ट द ज़मींदारी सिस्टम, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को टोटली एब्लॉस्ट किया इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, उन्होंने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फार्मर एंड पीजेंट हैड टू गिव 1/3 ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्स, जितने भी फार्मर और पीजेंट थे उनका जितने भी प्रोडक्शन होता था उनके 1/3 एक टैक्स के रूप में शेर शाह सूरी को उन लोग टैक्स के रूप में दिया करता था। द रूलर द किंग शेर शाह स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजरमेंट, शेर शाह सूरी ने अपने रूल में 2 चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में, वेट एंड मेजरमेंट को इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। इशूड द फर्स्ट रुपया फ्रॉम द टाका एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, मतलब उन्होंने रुपया को भी शेर शाह सूरी ने ही इंडिया में
इंट्रोड्यूस कराया था। शेर शाह कैप्चर्ड चुनार फोर्ट इन यूपी एंड मैरिड लैड मलिका। शेर शाह सूरी ने चुनार फोर्ट को कैप्चर करते हैं, उसके बाद लॉर्ड मलिका से उन्होंने शादी कर लेते हैं। ही ऑल्सो कैप्चर्ड उन्होंने ऑल्सो कैप्चर करते हैं 1542 में मालवा राजस्थान में जो है, 1542 में रैंथमबोर राजस्थान में है, 1542 में मारवाड़ राजस्थान में है, 1544 चित्तौड़ राजस्थान में है और 1545 कलिंजर एमपी में है। ही क्रिएटेड अ जुडिशल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक जुडिशल डिपार्टमेंट को क्रिएट करता है नोन एज मुकदमा। उनका नाम क्या होता है? मुकदमा नाम रखा जाता है। हुज फंक्शंस वाज टू गिव जस्टिस टू पीपल, जिसका फंक्शन होता है कि लोगों को इंसाफ देना। सूरी फर्दर डेवलप्ड हुमायूं दीन पनाह सिटी एंड नेम्ड इट शेरगढ़ एंड रिसीव्ड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ही एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी ने एक ग्रैंड ट्रंक रोड भी एक्सटेंड किया था, बनाया था फ्रॉम द चिटगांव इन द फ्रंटायर्स ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ द बंगाल इन नॉर्थ वेस्ट इन इंडियाज़ काबुल अफ़गानिस्तान। अब आते हैं हम लोग अकबर का काल होता है 1550। अब तक अकबर रूल करते हैं, अकबर का टाइम होता है 1556 से लेके 1605 तक अकबर का रूल होता है। अकबर का पूरा नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर होते हैं, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर होते हैं आफ्टर औरंगजेब। किसके बाद? आफ्टर औरंगजेब। ये 50 ईयर तक इन्होंने रूल किया था। बॉर्न टू हुमायूं एंड हामिदा बानो बेगम एंड हिज गार्जियन वाज बैरम खान। इनके फादर का नाम हुमायूं था और इनकी माँ का नाम हामिदा बानो बेगम था और इनका ओरिजिनल गार्जियन थे बैरम खान। उनके फादर के डेथ करने के बाद, वो बहुत कम उम्र के थे, उनके फादर का डेथ हो गया था। अकबर वाज बॉर्न इन 15 अक्टूबर 1542। अकबर का पैदा होते हैं 15 अक्टूबर 1542 में इन द राजपूत एम्पायर। किसमें? राजपूत एम्पायर में इन्होंने इनका पैदा होता है, जो कहाँ है? आमरकोट इन पाकिस्तान, विच वाज रूल्ड बाय महाराजा विशाला। ये वहाँ अभी वो रूल कर रहे थे महाराजा विशाला। अकबर बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 13। अकबर 13 साल की उम्र में राजा बनते हैं इन द ईयर ऑफ 1556 14 फरवरी बाय डिफीटिंग हेमू एट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसको हरा के? हेमू को हरा के सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हरियाणा, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से? जनरल बैरम खान के, जो उनके जनरल बैरम खान जो गार्जियन होते हैं। अकबर बिकेम ऑन इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रूलर हो जाते हैं इन 1560 आफ्टर डिसमिसिंग बैरम खान। लेटर ही मैरिड बैरम खान विडो सलीमा बेगम। उसके बाद क्या होता है? बैरम खान को डिसमिस करने के बाद उनकी विडो का मतलब होता है जो उनकी तलाकशुदा जो होते हैं ना, जो विधवा, उनकी वाइफ से विधवा से शादी कर लेते हैं जिनका नाम सलीमा बेगम होता है। इन 1561 ही डिफीटेड द म्यूजिशियन सुल्तान ऑफ मालवा बास बहादुर। अगेन हम लोग देखते हैं इन 1562 बैन और फोर्सेबल कन्वर्सेशन ऑफ वॉर प्रिजनर इनटू द स्लेव्स एंड रिलीज द वॉर प्रिजनर। इन्होंने जो वॉर प्रिजनर थे उनको रिलीज़ कर देते हैं 1562 में। इन 1562 अकबर मैरिड हरका बाई। अकबर ने 1562 में हरका बाई से दूसरी शादी करते हैं जो राजपूत की बेटी थी। शी वाज लैटर नोन एज मरियमुज़-ज़मानी। बाद में उनका नाम क्या हो जाता है? मरियमुज़-ज़मानी हो जाता है। इन 1563 अकबर एब्लॉयज द पिलग्रिम टैक्सेस ऑन हिंदू। 1563 में अकबर ने अब्लॉयज करते हैं पिलग्रिम टैक्स हिंदुओं के ऊपर। इन 1564 ही अब्लॉयज द रिलीजियस टैक्स जिसका नाम जजिया रखते हैं। जजिया वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन कुतुबुद्दीन ऐबक। जजिया को सबसे पहले इम्पोज करने वाले कौन थे रूलर? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। विच वाज कॉल्ड कर्जे जजिया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कर्जे जजिया बोलते थे। इन 1572 अकबर कैप्चर्ड गुजरात एंड memory of that built new capital city Fatehpur Sikri, city of victory near Agra. The early name of Fatehpur Sikri, जो उसका पुराना नाम था फतेहपुर सिकरी का, सिटी ऑफ सिकरी। बुलंद दरवाज़ा द गेटवे ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज आल्सो बिल्ट बाय अकबर। बुलंद जो दरवाज़ा है वो अकबर के बनाया हुआ है जो फतेहपुर सिकरी में है।
In 1575, Akbar constructed prayer house इन फ़तेहपुर सिकरी नोन एज इबादत खाना। फिर फ़तेहपुर सिकरी में उन्होंने 1575 में एक प्रेयर हाउस बनाते हैं जिनका नाम इबादत खाना है। अकबर बिल्ट आगरा फोर्ट। अकबर ने आगरा फोर्ट को भी बनाया, इलाहाबाद फोर्ट को भी बनाया एंड लाहौर फोर्ट को भी बनाया। ही स्टार्टेड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया नोन एज टोडरमल। उन्होंने एक नए रेवेन्यू सिस्टम फिर से मतलब बनाया जिनका नाम था टोडरमल, बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम बोला जाता है। इन 1571 ही स्टार्टेड द फेमस मनसबदारी सिस्टम। उन्होंने 1571 में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इन 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन मान सिंह एंड महाराणा प्रताप। 1576 में एक हल्दी घाटी की बैटल होता है जिसमें मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच होता है, किंग ऑफ मेवाड़। इन 1580 में द फर्स्ट जेसस मिशनरी एंड अराइव्ड एंड कोर्ट ऑफ अकबर। पहला जेसस मिशनरी जो होते हैं वो अकबर को कोर्ट में आते हैं। इन 1585 में राल्फ फिच द फर्स्ट इंग्लिश मैन और टॉर्च बेयरर इंग्लिश मैन ये हुए थे, अकबर के दरबार में आए थे। 1583 में अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन फॉर यूनिवर्सल पीस एंड मोनोथीज़म्स नोन एज दीन इलाही मीन डिवाइन फेथ। अकबर ने 1583 में एक रिलीजन का खोज किया था जिसका नाम दीन इलाही मतलब उसका होता है डिवाइन फेथ होता है। इन 1600 में अकबर वाज द मुगल एम्पेयर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बीइंग फाउंडेड इन 1600 में। अकबर के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का खोज हुआ था। ईस्ट इंडिया की कंपनी 1600 ईस्वी में खोज हुआ था। इन 1604 द पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज़ अकबर कोड। 1604 में पोर्तुगीज़ इंट्रोड्यूस कराए थे टोबैको को, पहली बार आया था 1604 में। टोबैको जो खैनी होता है वो अकबर के कोर्ट में आया था, वो एक पोर्तुगीज़ ने अकबर के कोर्ट में आके इसको इंट्रोड्यूस कराया था। नवरत्न ऑफ 9 जेम्स ऑफ अकबर। अकबर के 9 जेम्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिरबल जो थे अकबर के 9 जेम्स के सबसे अच्छे चीफ एडवाइज़र थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे और कोर्ट जेस्टर थे ऑफ अकबर। रियल नेम उनका नाम था महेश दास, वो हिंदू थे। बिरबल का नाम महेश दास था, वो हिंदू थे। और उसके बाद आते हैं राजा टोडरमल। टोडरमल जो फिनांस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं, ही वाज आल्सो रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ शेर शाह सूरी। उन्होंने शेर शाह सूरी के टाइम में भी अपने फिनांस मिनिस्ट्री संभाले थे और अकबर के टाइम में भी ये इन्होंने मतलब उनका भी फिनांस संभाले थे, ठीक है। उसके बाद मियाँ तानसी ओरिजिनल नेम वाज रामथानू पांडे। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। रामथानू पांडे का हम लोग मियाँ तानसी बोलते हैं। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में म्यूजिशियन थे। ही कंपोज्ड रागा राज दरबारी इन ऑनर ऑफ अकबर, अकबर के ये ऑनर में किए थे। महाराजा मान सिंह अकबर मिलिट्री कमांडेंट थे और सेनापति भी थे महाराजा मान सिंह। उसके बाद आते हैं अबुल फजल, ये पोएट राइटर एंड स्कॉलर, कोर्ट हिस्टेरियन हु रोट अकबर बायोग्राफी, आईने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर की एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम आईने अकबरी और अकबरनामा था। उसके बाद उनके भाई अबू फैज़ी पोएट, वो भी पोएट राइटर थे एंड स्कॉलर ऑफ पर्शियन पोएट एंड ब्रदर ऑफ अब्दुल फजल। लैंग्वेज नेम्ड एज राजम नामा, भास्कर चेरीज मैथमेटिकल्स वर्क, लीलावती एंड पर्शियन। अब्दुल रहीम खान सन ऑफ बैरम खान, ही वाज द ओनली हिंदी पोएट इन द अकबर कोर्ट। मुल्ला दो प्याजा रिलीजियस एडवाइज़र थे ये। फ़कीर अज़ीउद्दीन ये भी रिलीजियस एडवाइज़र थे। अकबर स्टार्टेड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ द संस्कृत इनटू पर्शियन। पहला इंसान जो थे इंडिया में ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ये किए थे जो संस्कृत से पर्शियन से टू संस्कृत को डिपार्टमेंट शुरू किया। अकबर डाइड इन द ईयर ऑफ 1605 में उनकी डेथ हो जाती है एंड ही वाज ब्यूरिड एट सिकंदराबाद नियर आगरा। उनको दफनाया जाता है सिकंदराबाद नियर आगरा में है सिकंदराबाद, वहाँ पर उनको दफना दिया जाता है। अकबर ने राजपूत पॉलिसी लेके आए थे जिनका नाम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो सबसे पहले था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को
हिंदू और मुस्लिम की एक यूनिटी करना था। इंटर रिलीजन मैरिज था कि इसमें कोई भी एक दूसरे से कोई भी कास्ट में शादी कर सकता है। अकबर इंक्रीजेज हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ, अकबर ने अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया था। जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स भी लेके आया था उसमें। तुलसीदास रामचरित्र मानस ऑल्सो लाइव्ड ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, अकबर के पीरियड में ही आया था। अकबर कंस्ट्रक्टेड द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, अकबर को ही मतलब अकबर इज़ कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, अकबर को ही रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर माना जाता है। ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवोर्स द रिलीजियस फॉर्म ऑफ द पॉलिटिक्स, वो पहला एक ऐसा ये थे कि रिलीजियस मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजियस को एक दूसरे के साथ ये नहीं लेके आते थे। बीरबल वाज किल्ड इन द बैटल विथ यूसुफ जाई ट्राइब्स, बीरबल का मौत हो जाता है, एक बैटल था यूसुफ जाओ ट्राइब्स जो था 1586 में। अबुल फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेल, अबुल फजल का मर्डर हो जाता है, बीर सिंह बुंदेल ने उनको मर्डर कर देते हैं, मौत का मतलब उनकी हत्या कर देते हैं 1601 में। अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन, अकबर कन्क्यूट्स किए थे 1560 से लेके 1562 में मालवा यूपी, अगेन 1561 में चुनार एमपी में, 1568 में चित्तौड़ राजस्थान में, 1569 में रैंथमबोर राजस्थान में, 1570 में मारवाड़ राजस्थान, 1572 गुजरात, 1574 टू 76 बंगाल बिहार, 1576 हल्दी घाटी जो महाराणा प्रताप के साथ ये जंग लड़ा था उन्होंने, 1581 काबुल, 1585-86 कश्मीर, 1590-91 सिंध, 1591-90 उड़ीसा, 1595 बलूचिस्तान, 1596 टू 1600 अहमदनगर और 1601 से असीरगढ़। यहाँ तक अकबर का काल था। अकबर के काल को आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आता है। अब आते हैं हम लोग जहांगीर 1605 से 1627 तक इनका रूल करते हैं। इन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक इन्होंने रूल किया। जहांगीर केम टू द थ्रोन इन 1605, वो सिंहासन मुग़ल एम्पायर को 1605 में संभाला। जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर एंड हरका बाई, जहांगीर जो थे अकबर और हरका बाई के बेटे थे। अर्ली नेम जहांगीर वाज सलीम, अकबर कॉल्ड शेख बाबा, अकबर ने उनको प्यार से शेख बाबा बुलाते थे और उनका नाम सलीम भी था। ही मैरिड मैरून-निसा, उन्होंने उनकी शादी एक मैरून-निसा नाम की लेडी से होती है। एंड अफ़गान विडो, वो अफ़गान विडो होती है। लेटर इन 1611 लेटर ही गेव हर टाइटल, उनको नाम दे दिया जाता है नूर महल, जो जिसका नाम मतलब होता है लाइट ऑफ पीस पैलेस, नूर जहाँ लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड पदुशाह बेगम। In 1606, Jahangir executed fifth Sikh Guru Arjun Dev because he helped Jahangir's son Prince Khusro to rebel against him. आगे हम लोग बढ़ते हैं। In 1609, Jahangir received William Hawkins an envoy of King James I of England, who received India टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडिया, वो रिसीव किए थे इंडिया में और ट्रेडिंग का स्टार्ट करना, ट्रेडिंग के लिए वो उन्होंने इजाज़त दे दिया था। जहांगीर डिफेटेड महाराजा अमर सिंह हु वाज द सन ऑफ महाराणा प्रताप इन द ईयर ऑफ 1605, जहांगीर ने महाराणा प्रताप के बेटे को हराया था कौन सा ईयर में, 1615 में। जहांगीर बिल्ट शालीमार एंड निशांत गार्डन इन द श्रीनगर, जहांगीर ने एक गार्डन बनाया जिसका नाम था शालीमार और निशांत गार्डन, ये श्रीनगर में पड़ता है। जहांगीर सस्पेंडेड अ चेन ऑफ जस्टिस known as Jandari Abdul in front of his court. Again, he was also married with Rajput princess जिसका नाम जगत गोसाई है। फिर उन्होंने शादी करते हैं एक राजपूत प्रिंसेस के साथ जिनका नाम जगत गोसाई है। Who is also known as जोधा बानो, उनका नाम बाद में पड़ता है जोधा बानो बेगम, एंड हैड सन नेम्ड खुर्रम, उनका बेटा का नाम खुर्रम था। पीरियड ऑफ जहांगीर इज़ कंसीडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ मुग़ल पेंटिंग, जहांगीर का जो पीरियड था उसको सबसे ज़्यादा पेंटिंग के लिए माना जाता था, बहुत गोल्डन एज था पेंटिंग के लिए, बहुत अच्छा वो पेंटर भी थे, वो खुद को एक बहुत अच्छा ही जहांगीर हिमसेल्फ एज वाज ऑफ पेंटर। उस्ताद मसूर एंड अब्दुल हसन वेयर फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर प्रोहिबिटेड द टोबैको इन इंडिया, जहांगीर उसके बाद जब पोर्तुगीज़ ने टोबैको का
इंट्रोड्यूस कराया था, तो अब जहांगीर ने इनको क्या किया, उस पर मतलब बंद कर दिया, इसको प्रोहिबिटेड कर दिया, ठीक है। विच वाज स्टार्टेड बाय अकबर, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर के टाइम में एक पोर्तुगीज़ आके इंट्रोड्यूस कराते हैं टोबैको के बारे में, वहाँ से टोबैको स्टार्ट होता है, और जहांगीर के टाइम में टोबैको को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। जहांगीर मेड लाहौर एज सिटी ऑफ कैपिटल सिटी, जहांगीर ने लाहौर को कैपिटल सिटी बनाया। फेमस इटालियन ट्रैवलर पीटर्स वेले केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, जहांगीर के पीरियड में इन्होंने आते हैं। फिर उसके बाद जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम तुस्के जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज। जहांगीर डायड 1627 एंड वाज क्रिमेटेड एंड शारदा इन लाहौर, जहांगीर की मौत 1627 में हो जाती है और उनको दफनाया जाता है लाहौर में। फिर इसके बाद अगेन हम लोग अब आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शाहजहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ आप लोग जानते होंगे कि जिसके अपने वाइफ के नाम से ताजमहल बनाया था। उन मतलब लव का दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं। शाहजहाँ वाज बॉर्न ऑन 5 जैन 1592 एट लाहौर। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में होता है। हिज मदर वाज जगत गोसाई एंड हिज चाइल्डहुड नेम इज़ खुर्रम, उनका चाइल्डहुड का नाम, बचपन का नाम खुर्रम था। ही मैरिड अंजुम बानो बेगम, उनकी शादी अंजुम बानो बेगम से होती है 1612 में। शी वाज द डॉटर ऑफ असाफ खान, वो किसकी बेटी होती है, असाफ खान की बेटी होती है, ब्रदर ऑफ नूरजहाँ। शी लैटर केम टू नोन एज मुमताज़ महल, उनके बाद में उनका नाम क्या दिया जाता है, मुमताज़ महल, जिसके नाम से हमारा ताजमहल है जिसके यादों में ताजमहल बनाया। विच मीन्स बिलव्ड ऑफ द पैलेस, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द पैलेस। शाहजहाँ डिस्ट्रॉयड पोर्तुगीज सेटलमेंट एट हुबली 1638, शाहजहाँ ने डिस्ट्रॉय किया था पोर्तुगीज सेटलमेंट हुबली जिसका नाम था, जो 1638 में उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया था। शाहजहाँ पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, शाहजहाँ का पीरियड जो है वो गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर को माना जाता है। एंड शाहजहाँ इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर, शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर भी बोला जाता है। इन 1631 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, 1631 में उन्होंने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे इन द मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज़ महल एंड कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर। द मेन आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल वाज पर्शियन, उस ताजमहल का जो मेन आर्किटेक्चर जो थे वो पर्शियन थे, जिनका नाम उस्ताद ईसा था। इन 1638 शाहजहाँ बिल्ट हिज न्यू कैपिटल शाहजहाँबाद इन दिल्ली एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू देयर। ही बिल्ट द फेमस जम्मा मस्जिद, उन्होंने जम्मा मस्जिद दिल्ली भी बनवाया था उन्होंने ही। अगेन इन 1639 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, उन्होंने 1639 में स्टार्ट करते हैं रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन, जो लाल किला बोला जाता है जो दिल्ली में है। इन द मॉडल ऑफ आगरा फोर्ट, किसके मतलब मॉडल में, आगरा फोर्ट मॉडल में बिल्ट बाय अकबर। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 1648। द दीवाने आम, दीवाने ख़ास एंड द मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इनसाइड द रेड फोर्ट। दीवाने आम का मतलब होता है जो अकबर शाहजहाँ का ख़ास आदमी थे ना, वो दीवाने आम उसको बोला जाता है। दीवाने ख़ास मतलब जो अदर लोग थे उसके लिए ये चीज़ बनाया गया था, ठीक है। जो मोती मस्जिद जो है वो रेड फोर्ट के अंदर में है। द मोती मस्जिद इन आगरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ, आगरा में जो मोती मस्जिद है वो भी कंस्ट्रक्टेड किसके द्वारा हुआ है, शाहजहाँ के द्वारा हुआ है। ही बिल्ट द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑन हिज द कोहिनूर डायमंड वाज माउंटेड, उन्होंने एक फेमस पीकॉक थ्रोन बनाया था जिस उन्हीं के टाइम में कोहिनूर डायमंड को माउंट किया गया था। द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग इन इंडियाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ, एक पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस कराया था यूरोपियन पेंटिंग किसके ये में, शाहजहाँ के में, शाहजहाँ के टाइम में। इन 1658 शाहजहाँ वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन औरंगजेब एंड ही डाइड इन 66, मतलब 1658 में अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा उनको कैद कर दिया गया था और उनकी मौत 1666 में हो जाती है। आफ्टर 8 years his daughter जहाँ आरा was also kept in prison along with the him to आगरा फोर्ट, उनको भी मतलब एक बंदी बना लिया जाता आगरा फोर्ट में। फ्रेंच ट्रैवलर बेरनायर एंड ट्रेवेनियर एंड इटालियन ट्रैवलर मुनाई विजिटेड इंडियाज ड्यूरिंग द शाहजहाँ पीरियड,
ये भी हमारे मतलब जो होते हैं ये हमारा शाहजहाँ के काल होता है। अब औरंगज़ेब के काल में हम लोग देखते हैं औरंगज़ेब भी बहुत अच्छे रूलर रहे हैं और इनको लोग बोलते हैं कि बहुत सारे मंदिर बनवाए, ये रिलीजियस बहुत ज़्यादा मतलब कट्टरपंथ थे रिलीजियस में। कि इनके बारे में देखते हैं क्या है। औरंगज़ेब 1657 से लेके 1707 तक इन रूल करते हैं, टोटल 50 साल। औरंगज़ेब imprisoned his father and made himself the Padusha in 1658 by defeating and killing his brother Dara Shikoh at the Battle of Samundragarh in 1658। औरंगज़ेब ने अपने फादर को बंदी बना दिया था और ख़ुद का पदोशाह का ये ले लिया था 1658 में, और अपने भाई को हरा के मार के, जिनका भाई का नाम दारा शिकोह था, जो बैटल ऑफ समुद्रगढ़ 1658 में हुआ था, वो सिंहासन संभाल लिए थे। दारा शिकोह is one of the important names as converted गीता in पर्शियन लैंग्वेज। दारा शिकोह एक ऐसा इंपॉर्टेंट नाम था जो मतलब वो कन्वर्ट किए थे पर्शियन लैंग्वेज में गीता को। बट हिज एक्चुअल कोरोनेशंस वाज कंडक्टेड इन 1659। उनको एक्चुअल कोरोनेशन जो था 1659 में कंडक्ट किया गया था। आलमगीर वाज द नेम्ड अडॉप्टेड बाय द औरंगजेब व्हेन ही बिकेम द पद्दूशाह। जब वो पद्दूशाह बने थे उनका नाम आलमगीर दे दिया गया था। औरंगजेब इज़ नोन एज जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर और लाइविंग सैंट बिकॉज हिज सिंपल लाइफ स्टाइल। उनके सिंपल लाइफ स्टाइल के लिए उनको जिंदा पीर भी बोला गया, और संत जिंदा पीर लाइविंग संत बिकॉज ऑफ सिंपल स्टाइल लिविंग स्टाइल। He banned music and dance and outside all the artists from the court। जितने भी डांस म्यूज़िक थे वो सारा चीज़ को बैन कर दिया और उनको कोर्ट से बाहर कर दिया, अपने मतलब दरबार से बाहर कर दिया। एट द सेम टाइम ही वॉज अकम्प्लिस्ड वीना प्लेयर। उन्होंने सेम टाइम वो अकम्प्लिस्ड के वीना प्लेयर को। इन 1657 ही एग्जीक्यूट 9th सिख गुरु। वो उन्होंने 9th सिख गुरु को एक्सिक्यूट किया जिसका नाम गुरु तेग बहादुर। because of him रेगुलेटेड एक्सेप्टेड इस्लाम। वो उन्होंने मतलब इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा था, इन्होंने इसीलिए एग्जीक्यूट कर दिया। तेग बहादुर वाज एक्सिक्यूटेड एट ईस्ट चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। द गुरुद्वारा बिल्ट हियर इज़ कॉल्ड गुरुद्वारा शीशगंज साहब। उन्होंने एक गुरुद्वारा बनाया था जिनका नाम था गुरुद्वारा शीशगंज साहब। ही री इम्पोज जजिया। उन्होंने औरंगजेब ने जजिया को फिर इम्पोज किया अपॉन ऑल द नॉन मुस्लिम। किसके ऊपर? ऑल नॉन मुस्लिम के लिए। विच वाज अर्लायर एब्लॉस्ट बाय अकबर। ये किसके द्वारा अब ये किया गया था? अकबर के द्वारा। ही ऑल्सो एब्लॉस द सती प्रैक्टिस द ओनली गुड थिंग। ये अब्लवास ये जस्ट एक ही चीज़ ये किए थे कि वो सती प्रस्तिस को लेके आए थे। औरंगजेब कॉल्ड शिवाजी अ माउंटेड रथ एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा बिकॉज ऑफ हिज गुरिल्ला टैक्टिस। उनके गुरिल्ला टैक्टिस के कारण उनको राजा टाइटल दिया गया था। इन 1660 ही कंस्ट्रक्टेड शाहिस्ता खाना टू डिफीट शिवाजी। उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन किया था जिनका नाम शाहिस्ता खाना था, जिस शिवाजी का हराने के बाद। लेटर इन 1665 द रियलिटी ऑफ पुरानदार वाज साइंड बिटवीन द महाराजा जय सिंह ऑफ अम्बेर एंड शिवाजी। औरंगजेब बिल्ड द फेमस पर्ल मॉस्क इनसाइड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। औरंगजेब वाज द ओनली मुगल एम्पेयर हु वाज नॉट ड्रंक। वो पहले ऐसे मुगल इंडियन थे जो मतलब दारू नहीं पीते थे। औरंगजेब इज़ कंसीडर एज रिलीजियस फैनेस्टिक। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। ही वाज अ टेम्पल ब्रेकर। वो उनको टेम्पल ब्रेकर भी कहा जाता है। ही इज़ प्रोसिक्यूटेड द हिंदूज एंड इम्पोज प्रोहिबिशंस अगेंस्ट द फ्री एक्सरसाइज एंड हिंदूज फेस्टिवल। वो सारे हिंदू का फेस्टिवल को बंद कर दिए थे, सारे चीज़ों को बंद कर दिए थे उन्होंने। ही इम्पोज्ड एन इस्लामिक लॉ फातवा आलमगीर इन इंडियाज़। उन्होंने इस्लामिक लॉ एक फातवा आलमगीर इन इंडियाज़ में ये किए थे। औरंगजेब डायड इन 1707 फरवरी 20 फरवरी 1707 को उनकी मौत हो जाती है इन अहमदनगर एंड हिज टॉम इज़ सिचुएटेड इन दौलताबाद इन महाराष्ट्र। इनकी टॉम जो है दौलताबाद महाराष्ट्र में ये होती है। आज के सेशन ख़त्म हुआ, हमारा मुग़ल एम्पायर पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग प्लीज़
मेरे वीडियोज़ देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।